हमें कौन है? हमें भगवान है, हमें चेतना है, हमें सृष्टि करता है। 40 साल के पहले गुरुजी पत्री सर ने चालू किया, मैं भगवान हूं। लेकिन स्वीकार करने के लिए कोई भी रेडी नहीं है। क्यों? बचपन से परिवार, सोसाइटी ये बात नहीं सुना है। मेरे बचपन से मैं पूजा पाठ नहीं करता था मेरे घर में, लेकिन भगवान नहीं ऐसा नहीं कहते थे। मेरे माँ से मैं बोलते थे, मैं नहीं पढ़ूंगा, पूजा करूंगा, पास हो जाऊंगा। मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, पूजा करूंगा, पैसा आ जाएगा। ये पूजा पाठ सही नहीं है। कहीं मंदिर गए मेरे पत्नी के लिए, प्रणाम करते थे, उतना ही, मांगने का नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा एक सर्च था, ये दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर कहाँ है, ये पावर को कैसा उपयोग करना है। केवल मेरे लिए मैं जीवन नहीं करना, दूसरों को कुछ मदद करना। मैं किसी को नहीं कहते थे, किसी से नहीं पूछते थे। 97 अगस्त 2nd सैटरडे नाइट मैं दुकान में बिजनेस कर रहा था। एक महान पति सर का एक पैम्पलेट दे दिया, छोटी सी, उसमें सर का नाम ध्यान। मुझे याद है मेरा गुरुजी आ गया मेरे पास। ऐसा मेरा पति सर का मिलन हुआ। मेरा दुकान के ऊपर ब्रह्म कुमारी समाज के लिए हमें रेंट को दिए थे। उन्होंने बहुत इनवाइट किया मुझे, आओ हमारे संस्था में ज्वाइन हो जाओ। मेरे कस्टमर्स CVV मेडिटेशन, रामचंद्र मेडिटेशन, SSY मेडिटेशन, ऐसे बहुत ध्यानी लोग, कितना लोग हमने मुझे इनवाइट किया, मैं नहीं गया। ये केवल एक पैम्पलेट मुझे लेके गया पत्री सर के पास, वो पैम्पलेट दे दिया। वो महान के एक बार जोरदार तालियां। उसी कारण से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो पत्री सर का नाम मालूम नहीं, पिरामिड सोसाइटी के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं था मुझे। इसलिए पत्री सर कहते थे 1000 पैम्पलेट बांटो, 999 नीचे गिरने दो। एक पैम्पलेट एक बंदा का पास चले जाएगा, वो पूरा दुनिया ध्यान सिखाएगा। ऐसा मैं ये मेडिटेशन में आ गया। आने के बाद मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया, केवल सुनने से नहीं। पिरामिड मास्टर क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट किया तो क्या होता है? एक्सपीरियंस आता है। हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो लर्निंग टीचिंग हो जाता है। एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन। हर एक पिरामिड मास्टर के 3 है ना? ई का मतलब एक्सपेरिमेंट, ई का मतलब एक्सपीरियंस, ई का मतलब एक्सप्रेशन। पहले हमारा अनुभव दूसरों को सुनाते हैं। समस्या किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अज्ञानी कहता है मुझे प्रॉब्लम है, ज्ञानी कहता है मुझे चैलेंज है। हमने चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई पिरामिड मास्टर मुझे ये प्रॉब्लम है ऐसा नहीं कहना है, मुझे एक चैलेंज है, मुझे चैलेंज है। पति सर कहते थे कितना चैलेंजेस ज्यादा रहेगा, कितना फेल्यूर्स ज्यादा रहेगा, वो आत्मा का उन्नति बहुत आगे बढ़ती है। लेकिन सब लोग सोचते हैं नो चैलेंज नो फेल्यूर, बेकार की जीवन है, आत्मा को उन्नति नहीं होगा। इसलिए ज्यादा चैलेंजेस, ज्यादा फेल्यूर्स ये धरती लोक में किसको है बताए ना? मालूम नहीं है? महिलाओं का है, हर एक महिला को है ना? शादी से पहले कहाँ रहते? अब मायके में, स्वर्ग जीवन। शादी के बाद
दूसरा घर में जाना है ना? जिंदगी भर हम ना क्या चाहिए वो खाना नहीं खा सकते। आप खा सकते हैं? कॉम्प्रोमाइज होना, स्वीकार करना, जिंदगी भर चैलेंज है, फेल्यूर है ना? वो चैलेंज नहीं है, फेल्यूर नहीं है, डेफिनेटली है। पीरियड्स टाइम वो एक चैलेंज है, वो तोहफा है। हर एक महिला को वो 3 दिन एक तोहफा है, एक डिवाइन एनर्जी आपके अंदर प्रवेश होती है। लेकिन अब सब लोग नफरत कर रहे हैं, डांट रहे हैं, वो शाप बन रहे हैं, वर नहीं बन रहे। एक छोटी सी लड़की मैच्योर हो गई, देवता बना के पूजा करते हैं। इसका मतलब ये महीने से हर एक महीना 3 दिन आपके अंदर डिवाइन दिव्य शक्ति प्रवेश होती है, आप देवी बन गए है। उससे क्या फायदा है? हमारा फिजिकल ब्लॉक्स क्या है, मेंटल इमोशंस, डर, दुख पूरा बाहर निकल जाता है। इसलिए वो 3 दिन रेस्ट लेना है, तन को विश्रांति चाहिए। इसलिए हमारे बुजुर्गों कहाँ भी नहीं जाना, कुछ भी काम नहीं करना। वो ठीक है, साइंस है, लेकिन मालूम नहीं है। कोई स्वीकार करेगा? आप ध्यान कर रहे हैं, सर मुझे पेट का दर्द ज़्यादा हो गया, सिर का दर्द ज़्यादा हो गया, गड़बड़ हो रहा है। हमें क्या कहते हैं? ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश हो रहा है, आपका तन का ब्लैक्स पूरा बाहर नहीं। वो 3 दिन वैसे वो ही हो रहा है ना, लेकिन आपको मालूम नहीं है। हमें ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या कहती है? हमें प्यार किया तो, पसंद किया तो वो वर हो जाएगा। हमें नफरत किया तो, डांटा तो वो शाप हो जाएगा। अब सब लोग आ गए यहाँ पे, कोई बाहर नहीं है ना? क्यों आए हैं आप? ये सेहत वर्कशॉप पसंद है आपको, मेरा बात पसंद है, मुझे आप सब पसंद है, इसलिए सबको वर बन गया। यही स्पिरिचुअल लॉ है। लेकिन हर एक महिला, स्त्री शरीर को प्यार नहीं करती है, स्त्री जन्म को प्यार नहीं करती है ना? क्या सोचते हैं? ये शाप है, क्यों मैं महिला जन्म लिया हूं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन पुरुष को भी डांटते हैं, ये पूरा पुरुष ऐसा ही है, मेरा पति ऐसा ही है। आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पुरुष को भी स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए दूसरा जन्म है, दोनों का बीच एक है, सबको मालूम है। क्यों? आप स्त्री जन्म को प्यार नहीं किया, पुरुष जन्म को प्यार नहीं किया, दूसरा जन्म भी है ना? ये पूरा अज्ञान है। 3 दिन पीरियड्स टाइम, 3 दिन मौन रहना है, फ्रूट्स, लिक्विड्स लेना है, 3 दिन ध्यान करना है, ज्यादा ध्यान। 1 साल में ध्यान में कितना फायदा आएगा, उतना फायदा आएगा आपको। केवल महिलाओं को ये वर है, हमना नहीं है। ब्लड क्लेंसिंग होता है, ये मालूम नहीं है, इसीलिए शाप बना रहे हैं, है ना? मेनोपॉज पहले 60-65 इयर्स तक नहीं हो रहा था, अब बिलो 45 हो रहा है। इसका कारण क्या है? अभी क्यों रुका नहीं? रुक गए तो अच्छा रहेगा। यद भावम तद भवति। 40 क्रॉस हो गया, आपका सोच बार बार वही सोच। अरे अभी बंद नहीं हुआ, क्यों? हो गया, खत्म। देखो 3 दिन आपके अंदर प्रवेश करने का ऊर्जा, ये पूरा महीने के लिए काम आता है। थक नहीं जाते आप। कब मेनोपॉज हो गया, वो एनर्जी नहीं आएगा आपको, आपका पूरा एनर्जी मिट जाएगा। हर एक महिला को यह अनुभव है ना? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ज्ञान नहीं है। क्या सोचेगा
वही होगा। इसलिए सेठ मास्टर कहता है, सही ज्ञान रहे तो संकल्प कीजिए, नहीं तो संकल्प मत कीजिए। ये अंतरंग करोड़ों पैसिफिक समुद्र जैसा विशाल है। आप अंतरंग में प्रवेश होके कुछ भी संकल्प करो, वो दे देगा। सोचेगा नहीं ये बुरा होगा भला होगा। संकल्प रखने से पहले हमें सोचना है ये सही है नहीं। बेंगलुरु में एक मैडम, भावना मैडम है, उनको पीरियड्स टाइम 5 दिन ये पाँव हाथ पकड़ लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाए, उनको डर होता है, वो डेट नजदीक आए तो डर हो जाता है। अच्छा ध्यान करती है वो मैडम को कोई गाइडेंस दिया, मैडम फ्लावर गैलेक्टिक प्लैनेट एक प्लैनेट है, ये पीरियड्स ये सिस्टम कंप्लीट सिस्टम का क्रिएटर से महिला का, वहां पहुंचा, ध्यान में संकल्प किया, वो प्लैनेट पहुंच गई। वहां मास्टर्स अंदर आने ना दे रहा प्लैनेट में, आप हमारा प्लैनेट के अंदर नहीं मत आना। उन्होंने पूछा क्यों? हमें वो पीरियड्स टाइम में आपके अंदर प्रवेश होकर आपका क्या क्या तन का प्रॉब्लम्स है पूरा क्लियर करते हैं, इमोशंस ब्लैक्स भी क्लियर करते हैं, लेकिन आप डांटती है, हम ना दर्द हो रहा है, वही दर्द आपका हो रहा है। वहीं साष्टांग प्रणाम किया, माफी मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप भगवान हमारे अंदर प्रवेश होकर ऐसा करने का मालूम नहीं, होल हार्टेडली क्षमा मांग लिया। उन्होंने कह दिया ओके, क्या चाहिए? आपके साथ बैठ के ध्यान करना चाहती हूँ। उनके सेंटर में बैठ के ध्यान किया। उन्होंने कह दिया ये महीने से आपको यह प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी क्या चाहिए? आप कितना दिन चाहते हैं मेनोपॉज? तब तक मुझे मेनोपॉज नहीं होना। आपको 58 ईयर्स तक मेनोपॉज नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ से वो मैडम को प्रॉब्लम नहीं है। हो गए प्रॉब्लम? देखो, पाप, पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार, ये यूट्रस को, ये पीरियड्स को, ये स्त्री जन्म को, ये शरीर को क्या कर रहे सब लोग? नफरत कर रहे, डांट रहे। ये जन्म नहीं, जन्म जन्मों से ये हो रहा है, ये पाप है। पश्चाताप क्या? ये आत्मा कब जन्म लिया है। पश्चाताप का मतलब मैं इतना पाप किया है ना, क्षमा मांगना। आत्मा कब जन्म लिया है? जब से अब तक मैं हर एक जन्म में, स्त्री जन्म में बहुत हंड्रेड्स ऑफ जन्म स्त्री जन्म लिया है ना, बहुत जन्म पुरुष जन्म लिया। हर एक आत्मा, ये शरीर को पुरुष स्त्री है, आत्मा को नहीं है। आत्मा को दोनों अनुभव चाहिए। मैं कितने बहुत जन्म लिया हूं, अपने आप को डांटा हूं, मुझे क्षमा करो। मैं प्यार करती हूं, ये वर बन गया मेरे लिए। जन्म जन्मों को ब्लैक्स पूरा आत्मा को उन्नति के लिए रुकावट किया, वो पूरा बाहर निकल जाना है। क्रिएटर मास्टर्स को भी मैं क्षमा मांगती हूँ। ये प्रायश्चित है। परिहार क्या है? हर एक लड़के को यह ज्ञान सुनाना है। बचपन से पीरियड्स के पहले ये वर है, स्वीकार करो। ये वर बन जाएगा, नहीं तो शाप बन जाएगा। ये ज्ञान देना है, परिहार है। पाप, पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार, यही है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा। ज्ञान का आग, आग का मतलब आग नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन। क्या पाप किया है मालूम हो गया है। दूसरा महीने से वो मैडम को प्रॉब्लम नहीं है। देखा, यही ज्ञान है। सर मैं बहुत ध्यान कर रहा हूं, कुछ भी फायदा नहीं, कुछ अनुभव नहीं आया। ध्यान से कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से ज्ञान मिलता है, ध्यान से मुक्ति नहीं है, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति है ना। ये चेहरा है, बहुत सुंदर है, लेकिन शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। उम्र बढ़ गई तो चेहरा बदल जाएगी,
कोई स्किन प्रॉब्लम है तो बदल जाएगा, ये टेम्पररी है। ये आत्मा का स्वरूप परमानेंट है। अरे रूप को देख के अब क्या करते हैं? अपने आप को पसंद नहीं करते, अपने आप को नफरत कर रहे हैं। कहाँ है सेल्फ लव? ये शाश्वत है? मेरा चेहरा देखने के लिए आया, अब मेरा बात सुनने के लिए आया, मेरा आत्मा का स्वरूप देखने। ये बहुत सुंदर है मेरा आत्मा, इसीलिए सब लोग पसंद करते हैं। ये स्वरूप चाहिए, ये रूप नहीं है। जन्म लेने से पहले मेरा रूप कैसा रहना है, मेरा रंग कैसा रहना है, मेरा आकार कैसा रहना है, हमें डिजाइन करके लेके आए धरती पे। ये मालूम नहीं है, ये मालूम होना ही है, ये मालूम होना है हर एक स्त्री को। पुरुष उतना केयर नहीं करता, स्त्रियों को है, हर एक महिला का ये सब मालूम होना है। हर एक कारण पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार, तब हमारा कर्म जल जाएगा, है ना। सुबह उठना ही है आप 6 बजे, कंपल्सरी। आपका हालत कैसा भी रहने दो, आपका शरीर, हमें आराम से सो जाते हैं। ये चैलेंज आपको है, जिंदगी भर है। बच्चों को उठाना है, नहाना है, रेडी करना है, पूरा परिवार को देखना है ना। ये चैलेंज है कि कोई पुरुष को नहीं है, हर एक महिला को है। ये चैलेंजेस के साथ, फेल्यूर्स के साथ गुण भी है। आत्मा का उन्नति के लिए सद्गुण चाहिए, चैलेंज चाहिए, फेल्यूर चाहिए, तीनों हर एक महिला को है। सहन है, सुबह उठने के लिए, बच्चों को जगाने के लिए, है ना। कितना बच्चों सुनते बात नहीं सुनेगा, लेकिन आपको सहन चाहिए। वो सहन नेचुरली है, नेचुरली है। जिंदगी भर है चैलेंज, जिंदगी भर फेल्यूर। पत्नी का कोऑपरेशन नहीं, परिवार का कोऑपरेशन नहीं है, उन्हें जैसा चाहिए वैसे ही रहते हैं। पुरुष को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा घर में है, क्या चाहिए वो खाता है, कब चाहिए जब जागता है। कोई प्रॉब्लम है पुरुष को? कोई चैलेंज है? आत्मा को उन्नति होगा, हर एक महिला को है ये वर, पुरुष को नहीं है। ये मालूम होना ही है। प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने, उठने के लिए मुश्किल, बैठने के लिए मुश्किल, लेटने के लिए मुश्किल, लेकिन बच्चों को देखना, पूरा परिवार का देखभाल देखना, है ना। कोई पुरुष को है? नहीं। अबॉर्शन भी हो सकता है, फेल्यूर भी हो सकता है ना। अब कितना प्यार सहन करते हैं, क्यों? एक भगवान धरती पे आने के लिए एक गर्भालय है, इसलिए गर्भालय क्यों कहते हैं? एक भगवान को जन्म देने वाला हर एक महिला है, पुरुष नहीं है। वो डिलीवरी टाइम में वो दर्द आपको मालूम है। अरे मरण हुआ तो अच्छा है, ये दर्द नहीं सहन सकते है ना। वो चैलेंज है। डिलीवरी के बाद हमें लेके प्यार करते हैं, बड़े काम है प्यार करने का, बड़ा काम है। डिलीवरी टाइम में डॉक्टर बताएगा आप बचेगा, नहीं तो आपका बच्चा बचेगा। मेरा प्राण जाने दो, मेरा बच्चा बचना है। ये त्याग गुण हर एक महिला को है। कितना प्यार, पति कब आएगा, बच्चों कब आएगा, गरम गरम खाना खिलाएंगे। अगर खाना नहीं बचा कोई प्रॉब्लम नहीं, सहन से रहते हैं, खुशी होता है। अरे मेरे पति पत्नी बच्चों पेट भर के खाया है, हमें कुछ भी नहीं देखते हैं, खाना है नहीं है, बचा है नहीं है, यही हो रहा है ना। कितना चैलेंजेस है जिंदगी में, आपको कितना प्यार है, कितना करुणा है,
कोई भी मेहमान आने दो, आपका तन कैसा भी रहने दो, प्यार से सबको खाना खिलाते हैं, हमें बैठ के बात करते हैं, है ना। अरे एक स्त्री शक्ति स्वरूपिणी है, प्रकृति है, लेकिन अपने आप भूल गए हैं, अपने आप को नफरत कर रहे हैं, अपने आप को डांट रहे हैं। यही हो रहा है, ये नहीं होना है। हर एक स्त्री का शक्ति जागृति होना है। स्त्री क्या नहीं कर सकती है, कुछ भी कर सकती है हर एक महिला, लेकिन किसी को मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। स्त्री का मतलब केवल महिला नहीं है, ये शरीर स्त्री पुरुष है, आत्मा को नहीं है। आत्मा अर्धनारीश्वर है। बहुत जन्म स्त्री जन्म लिया है आत्मा, बहुत जन्म पुरुष जन्म लिया है। हर एक महिला अर्धनारीश्वर स्थिति में पहुंच जाना है। इसका मतलब क्या? हर एक महिला में 51% स्त्री तत्व रहता है, 49% पुरुष तत्व रहता है। हर एक महिला अपने आप को पसंद करना है, प्यार करना है, अप्रिशिएट करना है, जन्म जन्मों से क्षमा मांग के अपने आप को प्यार करना है। आपका रूप, आपका शरीर कैसा भी रहना, जन्म। पुरुषों को भी दोनों का मिलन चाहिए सृष्टि के लिए। पुरुष भी फिजिकली फिट है, बहुत काम पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकते। हाँ, पुरुष का मैं भी पुरुष जन्म बहुत लिया, वो अनुभव ही है मुझे। पुरुष भी चाहिए सृष्टि के लिए, उनका अलग है पर्पस। उनको भी प्यार करो, उनको भी पसंद करो, स्वीकार करो, अप्रिशिएट करो। 50-50% अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। हर एक पुरुष अहंकार छोड़ना है। हर एक स्त्री कितना तकलीफ हो रहा है उनको, बदल जाना है। ज्ञान से पहले नहीं था हम ना, ये सोच नहीं था, ऑब्जर्वेशन नहीं था, है ना। हर एक पति पत्नी को मदद करना है, प्यार करना है, अप्रिशिएट करना है, उनको हिम्मत दिलाना है। पति पत्नी कैसा रहना है? दोस्त बन के दोनों अर्धनारीश्वर बनना है। तब पुरुष भी अर्धनारीश्वर स्थिति में पहुंच जाएगा। यही है अर्धनारीश्वर। ये महिला शक्ति का मतलब महिला नहीं है, हर एक आत्मा महिला है, हर एक आत्मा अर्धनारीश्वर है। ये पूरा हमने मालूम होना है। मालूम नहीं है महिला क्या है, होता है क्या नहीं कर सकती महिला। मैं 2008 बेंगलोर यज्ञ हुआ कर्नाटक में। यज्ञ का पहले एक मीटिंग था, पति सर मुझे आह्वान किया आंध्र से। सर ने बताया कर्नाटक में कोई ध्यान करने वाला नहीं है, ये प्रोग्राम के 30 लाख चाहिए। प्रेमनाथ आप पूरा आंध्र प्रदेश घूम के 31 लाख कलेक्शन करके मुझे दे दो। सर ने बता दिया। मैंने मेरा भाग्य सोचा, पूरा घूमा आंध्र प्रदेश। मैं 1 करोड़ टारगेट रख लिया, 75 लाख कलेक्शन हुआ। 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, अगर नहीं तो 1 करोड़ पूरा होता था। मैं ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम ऐसा बहुत जगह गया हूँ। वहाँ बहुत, कहाँ भी हमारे प्रोग्राम में कौन ज़्यादा रहेगा? महिला वहाँ ज़्यादा रहेगा, पुरुष कम रहेगा। वो एरिया में मैं भिक्षा मांग के लिए गया। बुद्ध भगवान ने भिक्षा मांगा है ना। शिरडी साहिब बाबा भिक्षा मांगा है। क्यों? अहंकार छोड़ने के लिए, अपमान को मधुर से लेने के लिए। हमना भी मिल गया, हर एक साल मुझे भी मिल गया। मैं भिक्षा मांग रहा हूँ गुरु जी का संकल्प के लिए, अब मुझे भिक्षा दे दो। वो पूरा महिलाओं कहते हैं सर पैसे हमारे पास नहीं है, पुरुषों को पूछना, वो नहीं देगा। हमारा ज्वेलरी क्या है उनको मालूम नहीं होता, ऐसा निकाल के दे दिया। बैंगल्स, नेकलेस ऐसा दे दिया मेरे हाथ को,
उनको क्या मालूम होता क्या है क्या गया है। देखा, महिला क्या नहीं कर सकती है, चाहे तो कुछ भी कर सकती है। महिला कुछ भी कर सकती है। वो डिवाइन एनर्जी है, प्यार है, हृदय है, सब कुछ है। पुरुष के पास नहीं है, नहीं है ना। इसलिए हर एक महिला जन्म जन्मों से छुपा हुआ ब्लैक्स, हर एक बार एक गर्भ से जन्म होता है, वो गर्भ में से चालू होता है वो ब्लैक्स। संकल्प करना है, संकल्प करके जन्म जन्मों से मेरे आत्मा में, मेरे सबकॉन्शियस में छुपा हुआ अज्ञान, आत्मा को उन्नति के लिए रुकावट करने का ब्लैक्स पूरा निकल जाना है मेरा आत्मा का शक्ति का मदद से। ऐसा संकल्प करना है, करके एक्सपेरिमेंट करना है। वो अनुभव आपको हो जाएगा। सबको सुनाना है। कोई संकल्प के लिए बहुत सीनियर मास्टर्स है या काउंसलिंग मास्टर्स है, उनके पास मदद लो। वो संकल्प कैसा करना, चंपा मैडम है, बहुत लोग हैं। जाने से पहले वो संकल्प कैसे करना है लेके जाओ। हर एक महिला, उनका आत्मा का उन्नति बहुत आगे बढ़ जाएगा, है ना। ये मेनोपॉज के लिए भी थॉट चेंज करो। मास्टर्स मुझे सृष्टि के सो मास्टर्स चाहे सो समय में मेरा मेनोपॉज होना है। बदलाव चेंज, ये थॉट बदलाव बदल जाएगा, है ना। इसीलिए सबको मालूम होना है हर एक महिला का शक्ति। पति सर ने युग युगों में पहली बार हमारा गुरुजी ने महिलाओं को शक्ति को जगाया, महिलाओं को बाहर लेके आध्यात्मिक जीवन में। कोई गुरु भी नहीं लेके आया, हमारा गुरुजी ने लेके आया, है ना। नहीं तो एक महिला भी बाहर आने वाले नहीं था। इतना ज्ञान है सुनाने का, किसी को मालूम नहीं। देखो, मैं बिजनेस कर रहा था, एक बार भी माइक पकड़ के बात नहीं किया। मैं आदत नहीं है, मुझे मालूम नहीं मेरे आत्मा के अंदर क्या ज्ञान छुपा हुआ है। पति सर का करुणा से मुझे ज्ञान मिल गया है। मैं ऐसा यहाँ बैठ के बात कर रहा हूं। ये ज्ञान कहाँ था? मेरे आत्मा के अंदर छुपा था। इसलिए हर एक पिरामिड मास्टर को मालूम होना है अपने आप के बारे में। इतना ही नहीं, पति सर अभी कहते थे उन्नत लोक से जन्म लेने के लिए ये धरती लोक में बहुत साहस चाहिए। इट इज अ ग्रेट चैलेंज। केवल 1% मास्टर्स उन्नत लोक से धरती लोक में जन्म लेते हैं, वही है पिरामिड मास्टर्स। वो 1% में 1% महिला बन के आते हैं। देखो कितना चैलेंज है। आपका जन्म मामूली नहीं है, ये ज्ञान मालूम होना है। क्यों इतना चैलेंज? कब माँ का पेट से जन्म लेते हैं भूल जाते हैं हमें कौन है, कहां से आए हैं। यही होता है। मैं एक बार चंडीगढ़ गया हूं, वहाँ संगीत मेहरा का बेटी, मैं मेरे पत्नी 2 मास्टर के साथ हमें गए थे। संडे चंडीगढ़ सिटी साइट सीइंग का प्रोग्राम रख लिया है। सुबह जाना है बाहर। मैडम ने, सर मेरे बेटी आके आपको पूरा बताएगी चंडीगढ़, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे बेटी सांप से डरती है। टीवी में सांप देखे तो भी भाग जाती है। देखो सर, मैंने ध्यान में बिठाया। वो मैडम, उनका संगीत मेहरा का बेटी कौन से लोक से है? नागलोक से जन्म लिया है। नागलोक से जन्म लिया है। बचपन में सांप को पत्थर से मार दिया, इसीलिए डर चालू। देखा कौन से लोक से है? नागलोक से। उनको दोस्त को मार दिया, दोस्त से डर रहा है। वहां क्षमा मांगो, वो लोक में जाके कारण मालूम हुआ ना, वो सांप को क्षमा मांगो।
देखो अब वो लोग से आए, वही संकल्प करो, मेरा डर पूरा निकल जाना है, मैं भी यही लोग से आया हूँ, उस समय से उनका डर निकल जाए। अगर वो उनको मालूम नहीं हुआ तो ये जन्म में बहुत जन्म लेना ही है। देखा माया का प्रभाव कैसा है। भुवनेश्वर में एक मैडम ऐसा बैठ गई ध्यान में, नीचे पांव का टो से यहाँ तक छोटी छोटी एंजल्स पूरा कवर कर दिया वो मैडम बोल रही, सर छोटा नाना बच्चा को हमें गोद में ले तो कितना खुशी होता है, उसे लाखों टाइम ज़्यादा खुशी हो रहा है मुझे। मैडम एंजल्स को पूछो उनको लोक लेके जाने के है, लेके गए। वो लोक का क्रिएटर है ये मैडम, एंजल लोक का क्रिएटर है। वहां से क्यों आया है मैडम धरती लोक में? सवाल डालो। सर मेरा पर्पस है लव एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए मैं जन्म लिया हूं। लेकिन वो मैडम कह दिया, सर मैं एंजल्स लोक का क्रिएटर हूं, मैं लव एनर्जी बांटने के लिए आया हूं, लेकिन मुझे थोड़ी लोग के ऊपर गुस्सा है, नफरत है, ये नहीं रहना है ना। हाँ मैडम यही माया है। अब बैठो ध्यान में, आपके सब नफरत किसको है? सबके ऊपर, आपके ऊपर। एंजल्स लोग का पिरामिड्स को आह्वान करो, एंजल्स लोग का लव एनर्जी आह्वान करो, तब उनको वो प्यार भर गया। देखा चैलेंज है नहीं, बहुत चैलेंज है। लेकिन हमें क्यों आया है धरती लोक पे पता है ना। पति सर कहते थे हर एक युग में एक अवतार पुरुष जन्म लिया है, केवल है ना, राम भगवान, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, ऐसा एक ही अवतार पुरुष। ये युग में हर एक पिरामिड मास्टर अवतार पुरुष है। अवतार का मतलब क्या है? विष्णु भगवान आत्मा को राम का शरीर अवतार हो गया, विष्णु भगवान का आत्मा को कृष्ण भगवान का शरीर अवतार हुआ है ना। एक मच्छी अवतार हुआ है, एक टॉर्टाइस अवतार हुआ है ना। हमारा आत्मा पुरुष है, ये शरीर अवतार है। हमें सब अवतार पुरुष नहीं आए। हमें क्या काम कर रहे? बुद्ध भगवान क्या किया है? क्या किया बुद्ध भगवान? ज्ञान पाया है, ध्यान प्रचार किया है ना। हमें क्या कर रहे हैं? हमें भी वही कर रहे हैं ना। हमें अवतार पुरुष नहीं है, लेकिन स्वीकार करने के लिए डाउट है। पति सर कहते थे हर एक पिरामिड मास्टर का आखिरी जन्म, हर एक पिरामिड मास्टर ब्रह्मर्षि इस जन्म में बन सकते हैं, हर एक पिरामिड मास्टर सत्य लोक पहुंच सकते हैं, हर एक पिरामिड मास्टर हो सकता है ना। मुझे आखिरी जन्म कैसा होता है? किसको आखिरी जन्म होता है? सर कुछ भी कह दिया, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, मुझे एक्सपेरिमेंट चाहिए, मैं कहने के लिए, आप सबको सुनाने के लिए। एक सेशन में पत्री सर ने बताया, एक मास्टर मुम्मड़ीवरम बालयोगी आंध्र प्रदेश में, एक छोटा सा बच्चा ध्यान में बैठ गया, 45 इयर्स नॉन स्टॉप ध्यान किया, इसलिए उनको कहते हैं बालयोगी। शिवरात्रि के दिन एक बार दर्शन देने का, फिर रूम में डाल के ताला डाल देते। बालयोगी 45 इयर्स नॉन स्टॉप ध्यान किया, अरिहंत बन गया। अरिहंत का मतलब अरिषड वर्गों को अंत करने वाला, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। चले गए उन्नत लोग। उनको आखिरी जन्म है नहीं है। क्यों? पेट भर के खाया है, किसी को खिलाया पुण्य आने के लिए? नहीं ना। किसी को सुनाया? नहीं सुनाया, फिर जन्म लेना ही पड़ता है, बोधिसत्व का जन्म लेना। बोधिसत्व कौन है? तिरुवन्नामलय में रमण महर्षि, 7 स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, छोटा बच्चा,
तिरुवन्नामलई पहुंच गया। वहाँ नीचे स्टेप्स 15 स्टेप्स, वहाँ एक लिंग पौताड़ेश्वर वहाँ बैठ गया। सालों साल एक लंगोटी पहन के बैठ गया। बहुत साल ध्यान किया। आंखें बंद करने के पहले उनका नाम था वेंकटरामन अय्यर। आंखें खोलने के बाद रमण महर्षि बन गया। ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि बन गया। कौन भी उनके पास जाने दो, आप कौन हैं, आपके भीतर आप पहुंच जाओ, यही कहते थे। आप कौन है का मतलब, ये जन्म में मेरा नाम प्रेमनाथ है, दूसरे जन्म में दूसरा नाम, अब एक जन्म में इस शरीर को बहुत नाम है, आत्मा को कुछ भी नहीं, ये परमानेंट है। भीतर का मतलब ध्यान करो, अंदर चले जाओ। हर एक इंसान को कोई भी आने दो आश्रम में, ध्यान सिखाया, महर्षि बन गया, ऊपर लोग चले गए। उनका आखिरी जन्म है नहीं, नहीं है, आखिरी जन्म नहीं है। कोई आएगा, उनको खिलाया, उनको ध्यान दे दिया। आखिरी जन्म गांव गांव, गली गली, घर घर जाके सांसों पे मन रखो कहने वाला हर एक मैत्रेय बुद्धा पिरामिड मास्टर है, आखिरी जन्म है। मालूम हुआ ध्यान प्रचार का महत्व क्या है, वैल्यू क्या है। खाली बैठ के ध्यान करने से आखिरी जन्म होगा? करने वाले को मदद करना है। मेरा पत्नी मुझे बहुत मदद करती है, बहुत कोऑपरेशन देती है ना? अगर पत्नी का कुछ कर रहा है, पति का कोऑपरेशन चाहिए, मदद चाहिए। हमारे सोसाइटी में ऐसा ही होता है ना? प्रेमनाथ का पत्नी ऐसा कहे तो मालूम होता है, क्यों? मैं सोसाइटी में हूं, कोई स्त्री काम कर रही है, महिला, इनका पति है, ऐसे ही होता है पिरामिड सोसाइटी में, है ना? हमें किए नहीं तो भी ध्यान प्रचार करने वालों को क्या करना है, परिवार में मदद किए तो भी वो फायदा मिलता है। दोनों बाहर निकल नहीं सकते, है ना? इसीलिए हमें परिवार बन के आया है। हमारा परिवार क्या है? वसुधैव कुटुंब है। मैं, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा माँ, पिताजी, छोटा परिवार है। ये पूरा वसुधैव कुटुंब, पिरामिड सोसाइटी, स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट क्या है? एक वसुधैव कुटुंब है, एक बड़ा परिवार है ना? ये परिवार क्यों आए धरती पर, क्यों जन्म लिया है? घर घर, गांव गांव, गली गली घूम घूम के क्या करना है? किसी को कान है, उनको ध्यान सुनाओ, कान नहीं तो छोड़ दो। किसी को नाक है, ध्यान सिखाओ, नाक नहीं तो छोड़ दो। किसी को मुंह है, सुनाओ, मुंह सुनाने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक ध्यान करने के लिए है। ये शरीर एक रथ है। मैं बेंगलुरु से ये रथ में नागपुर आया हूं। ये आत्मा के लिए ये रथ है। ये रथ क्यों है? घर में बैठ के खाना खाने के लिए, सोने के लिए? अरे घूमो घूमो, सबको सुनाओ, सिखाओ। ये शरीर छोड़ के जाने के बाद वहां सेलिब्रेशन हो जाएगा। हाँ, बहुत काम किया है, शरीर में प्रवेश हो गए। जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होने का, मरण का मतलब आत्मा शरीर से बाहर जाने का। हाँ, उन्नत लोग चले जाते हैं वहां। सवाल पहुंच गए शरीर में, सीरियल देखा है, आलू पराठा खाया है, बकवास किया है, करोड़ों पैसे कमाए हैं, हाँ बहुत किया। अभी आपका आखिरी जन्म नहीं, चले जाओ, फिर आना ही पड़ता है। आखिरी जन्म चाहिए नहीं चाहिए? अब एक जन्म किसको चाहिए? हाथ उठाओ। अब एक जन्म चाहिए? देखो, किसी को नहीं चाहिए। मुझे जन्म नहीं चाहिए बाबा, मुझे जन्म नहीं चाहिए बाबा। होगा होगा। आखिरी जन्म होने के लिए क्या करना है? गांव गांव, गली गली, घर घर जाके, कान है तो शाकाहारी बनो, ध्यान करो,
हमारे गुरु जी संकल्प लिए काम करो। PMC हिंदी बदले जीवन।